नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंशु ट्रिक क्लासेज में। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण के 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब अपने टॉपिक की। दिशा परीक्षण में सबसे मेन चीज़ होती है दाएं और बाएं का ध्यान रखना। अगर हम दाएं और बाएं को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो अपने कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो चलिए फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट, दिशा एवं दूरी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और किस टाइप से हम उनको आंसर करते हैं, इससे से रिलेटेड अपना पहला प्रश्न है। रवि 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो बताओ वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। ये प्रश्न है अपने पास, इसको आंसर करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आंसर करते चलेंगे हम। पहले हमें दिशा का ज्ञान होना सबसे ज़रूरी है। इसको हम उत्तर बोलते हैं, ये दक्षिण हो जाती है, ये पूर्व होती है और ये पश्चिम। उत्तर के दाएं हमेशा पूर्व दिशा होती है और उत्तर के बाएं हमेशा पश्चिम दिशा होती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे अपने। अपने से हमसे बोला गया है रवि 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो चलो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलाते हैं रवि को। यह इसका आरंभिक स्थान है, यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, 10 किमी। फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है, ये इसका दायां हैंड हो गया। तो दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, ये इसका दायां हैंड और 10 किलोमीटर चलता है। अब अपन से पूछा गया है आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। ये इसका आरंभिक स्थान, ये अंतिम डिस्टेंस। तो ये दूरी अपन से पूछी गई है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम होगी। आरंभिक स्थान से होगा वो 8 किलोमीटर दूर। 8 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न इसी में पूछा गया है, वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। आरंभिक स्थान से दिशा ज्ञात करते हैं तो ये उत्तर होगी, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पूर्व साइड में हो जाता है आरंभिक स्थान से। वह आरंभिक स्थान से पूर्व दिशा में। रवि से आरंभिक स्थान किस दिशा में है। रवि यहाँ पे है तो इसका आरंभिक स्थान ये पश्चिम दिशा में होगा। रवि से आरंभिक स्थान पश्चिम दिशा में। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। यदि ऑफिस का दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो इसमें अगर दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में होगा तो लास्ट में सोनल का मुंह लास्ट में दक्षिण दिशा में होगा, तभी वो उत्तर दिशा के दरवाजे के अंदर प्रवेश किया उसने। तो अपन इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट विधि, इसमें सोनल को किसी भी दिशा में चला देते हैं। अपने सुविधा के लिए हम इसे उत्तर दिशा में चलाते हैं। फर्स्ट टाइम उत्तर दिशा में चलाते हैं, उत्तर में वो चलती हैं। उसके बाद
कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़कर बाईं मुड़ती है तो इस साइड में अपना बायां हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ती है और चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है तो ये वाला अपना बायां हो जाएगा, फिर से नीचे की तरफ। बाईं ओर मुड़ती है, चलती है, नीचे की तरफ बाईं ओर मुड़कर और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। अंत में दाईं ओर मुड़ती है और अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। इसमें दायां हो जाएगा अपना ये वाला, इधर ये इसका ऑफिस आ जाता है। ये ऑफिस में प्रवेश करती है। क्वेश्चन में कहा गया है कि वो उत्तर दिशा की तरफ उसका मुंह है, तो ये वाली दिशा उत्तर हो जाएगी। इधर अपन लोगो बनाते हैं, तो ये वाली उत्तर बताइए इसने, ये वाली दक्षिण, जिसकी तरफ उसका मुंह है वो दक्षिण दिशा हो गई, उत्तर दक्षिण। ये वाली पूर्व हो जाएगी, क्योंकि अपन पूर्व हो जाएगी ये वाली, ये दक्षिण हो जाएगी। तो हमें ज्ञात करना है कि उसने प्रारंभ किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ये दक्षिण, ये उत्तर, तो उसने चलना प्रारंभ किया था पश्चिम दिशा में। यहाँ लोगो बनाते हैं अपन, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये वाला पश्चिम, उसने पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था। सेकंड विधि, इसमें हम लास्ट बिंदु से स्टार्ट करते हैं। ये ऑफिस है मान लेते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके उसने प्रवेश किया है। इससे पहले वो कितनी बार दाएं और बाएं मुड़ी वो एक साइड लिख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। पहले वो बाएं मुड़ती है, फिर चलती है, बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, फिर बाएं बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और फिर दाएं मुड़ती है। उत्तर दिशा की तरफ, अगर दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुंह होता है तो उसका ये वाला दायां हो जाएगा और ये वाला बायां हो जाएगा। तो वो दाएं मुड़ी थी तो इस साइड से चल के फिर दाएं मुड़ी थी, तो यहाँ से वो फिर वो बाएं मुड़ती है, इस साइड में मुंह है उसका, तो वो बाएं ऊपर की साइड मुड़ेगी, फिर वो बाएं मुड़ती है, ये वाला बायां हो जाएगा। तो इसमें भी अपन को मिल रहा है पश्चिम दिशा, ये पश्चिम दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया था, इसने पश्चिम दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो जाता है। इसमें करते हैं थर्ड क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, रविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किमी जाती है। तो बताओ वह अपने ऑफिस से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है। ठीक है, ये अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ये रविता है, इसने चलना प्रारंभ किया है पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर 10 किलोमीटर जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगी तो ये वाली साइड दाईं ओर हो जाएगी उसकी, अपना हैंड होता है वही दाईं ओर हो जाएगा उसका। 8 किलोमीटर चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर फिर से दाईं ओर मुड़ती है, तो अपना दायां होता है वही उत्तर दिशा में जाने वाले व्यक्ति का दायां होगा, तो दाईं ओर मुड़ती है तो 4 किलोमीटर चलती है। अब पूछा गया है आरंभिक स्थान से दूरी, आरंभिक स्थान से ऑफिस की दूरी पूछी गई है। ऑफिस, ये यहाँ से अपन ऐसे कर लेते हैं और ये आरंभिक सीधी दूरी ज्ञात करनी है अपन को। तो ये दूरी 8 किलोमीटर है, तो ये दूरी भी 8 किलोमीटर होगी। ये 10 किलोमीटर है, इसमें से 4 किलोमीटर चल लिया है तो ये 6 किलोमीटर हो जाएगी। इसको अपन एक सूत्र के द्वारा सोल्व करेंगे। सभी जानते हैं करण बराबर √ आधार स्क्वायर
प्लस लंब स्क्वायर। आधार अपने पास है 6, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का हो जाएगा 64 और 6 का हो जाएगा 36। टोटल काउंटिंग आ जाएगी इसमें 100 अंडर रूट होता है 10 का, तो अपनी ये वाली दूरी आ जाएगी 10 किलोमीटर। इसके अलावा अपन से सवाल पूछा गया है कि वह अपने ऑफिस से किस दूरी में है, किस दिशा में है। ये वाली 10 किलोमीटर आ जाएगी यहाँ से, वह किस दिशा में है अपनी ये यहाँ पे बना लेते हैं, जिससे अपनों को आसानी होगी किस दिशा ज्ञात करने के लिए। तो ये हो जाएगी उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व हो जाती है, इधर पश्चिम। तो बीच की दिशा है तो ये हो जाएगी पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में होगी। इस प्रकार हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट टाइप है अपना रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, हवा इधर पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, तो धुआं किस साइड में जाएगा। या फिर कोई व्यक्ति रेल की पटरियों की तरफ पीठ करके खड़ा है या मुंह करके खड़ा है, तो और ट्रेन दाएं से बाएं चल रही है, तो उसका मुंह किस दिशा में है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है तथा हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। चलो अपन रेलगाड़ी चलाते हैं। पहले उत्तर से दक्षिण की ओर रेलगाड़ी चल रही है, ये रेलगाड़ी हो गई, ये उत्तर से, ये चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। हवा चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, हवा इस साइड में चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो धुआं हमेशा हवा और उसके बीच से निकलेगा, ना उत्तर में जाएगा और ना पूर्व पश्चिम में जाएगा, वो बीच से निकलेगा। क्योंकि हवा दबाव मारेगा, वो ट्रेन का धुआं हमेशा पीछे की तरफ जाता है, हवा के दबाव से वो एक तरफ खिसक जाएगा, तो धुआं जाएगा इस साइड में। क्योंकि यहाँ ट्रेन जा रही है, इस साइड में जाएगा धुआं, इस दिशा में जाएगा हमेशा। तो हमारा आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम में, धुआं उत्तर पश्चिम में जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अपन अगर क्रॉस भी करवा देते हैं तो अपन को पता चल जाएगा इजीली। इस साइड में अगर धुआं जा रहा है तो हवा के दबाव से वो इस ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो इस दिशा में निकल जाएगा। ये धुआं हो गया, तो वो उत्तर पश्चिम की ओर जाएगा। अपने पास दूसरा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है तथा हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। यदि ट्रेन का मुंह उत्तर दिशा की तरफ है तो धुआं किस दिशा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, और ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ट्रेन रुकी है तो जिस रुख में हवा चल रही है उसी दिशा में धुआं जाएगा। तो ट्रेन उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है, यह रेलगाड़ी हो गई अपनी, हवा चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ट्रेन गतिशील नहीं है। इस कंडीशन में हवा अपनी तरफ लेके जाएगी धुएं को, तो धुआं अगर निकल भी रहा है तो वो जाएगा पश्चिम दिशा में, धुआं गमन करेगा। क्योंकि ट्रेन रुकी हुई है, ये हवा पूर्व से पश्चिम की ओर दबाव करेगी, तो धुआं पूरा पश्चिम की ओर ही। क्वेश्चन नंबर 3, अजय पटरी की ओर मुंह करके खड़ा है, एक रेलगाड़ी उसके दाएं से बाएं जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो अजय का मुंह किस दिशा में। मान लेते हैं ये अजय है, इसका मुंह है किधर भी मान लेते हैं, पटरी, ये इधर से पटरी है,
ये पटरी हो गई, उसके ऐसे बाएं, रेलगाड़ी उसके दाएं से बाएं जा रही है, तो इसका दायां ये हो गया, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है तो अपना दायां होता है, वही उसके दाएं से बाएं जा रही है, तो ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, मान लेते हैं ट्रेन का धुआं दक्षिण की ओर जा रहा है, तो ये वाली दिशा दक्षिण हो गई और ये वाली उत्तर हो गई, और ये वाली पूर्व, ये वाली पश्चिम। तो इसमें हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व हो गया अपना। अपन से पूछा गया है जा रहा है, तो अजय का मुंह किस दिशा में है? अजय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। इस प्रकार अपना रेल संबंधी क्वेश्चन भी हो गए। चलो पढ़ते हैं थर्ड टाइप है परछाई संबंधी क्वेश्चन। इसमें अपने आंसर दो ही आएंगे, या तो उत्तर आएगा या दक्षिण। अब इनसे मुंह पूछा जाएगा वो किस दिशा में जा रहा है, वो किस दिशा में जा रहा है, तो या तो उत्तर आएगा या दक्षिण, क्योंकि सूर्य या तो शाम के टाइम के प्रश्न पूछे जाएंगे, सूर्यास्त के समय के, या प्रातःकाल के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अपने पास फर्स्ट टाइप का प्रश्न है, प्रातःकाल मयंक और यश बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, तो मयंक ने देखा कि यश की परछाई यश के दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ यश का मुंह किस दिशा में? प्रातःकाल में सूरज इस दिशा में होगा, ये मान लेते हैं सूरज है यहाँ पे, और आमने सामने आ रहे हैं, ये मयंक हो गया, ये यश हो गया, ये जो भी है। इसके बाद आमने सामने आ रहे हैं, तो मयंक ने देखा कि यश की परछाई यश के दाईं तरफ पड़ रही है, यश की परछाई यश के दाईं तरफ पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है प्रातःकाल में परछाई इस साइड में पड़ेगी, इधर होगी परछाई। तो देख लेते हैं दाईं तरफ यश का मुंह पूछा गया अपन से, तो यश का मुंह किस साइड में है, तो देख लेते हैं। अभी यश की परछाई यश के दाईं ओर पड़ रही है, यश की परछाई है वो यश के दाईं ओर पड़ रही है, ये बाईं तरफ, अगर इधर दक्षिण की ओर ये मयंक हो जाएगा और ये यश हो जाएगा। यश की परछाई है वो यश के दाईं ओर पड़ रही है, सही है, इधर दाएं हो जाएगा, इसके ये बाएं हो जाएगा, इसका ये वाला दाएं होगा और ये वाला बाएं होगा। तो अपन इसका आंसर हो जाएगा यश दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, और जा रहा है। अपना सेकंड क्वेश्चन होता है, सरिता और सुनीता प्रातःकाल बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही है, तो सुनीता ने देखा सरिता की परछाई सरिता के बाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ सुनीता का मुंह किस दिशा में? पहले हम प्रातःकाल है तो पहले सूरज की डायरेक्शन बनाते हैं, ये सूरज हो गया, परछाई पड़ेगी इस दिशा में, इधर परछाई होगी आमने सामने, ये हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है। बताइए, सुनीता ने देखा सरिता की परछाई सरिता के बाईं ओर पड़ रही है, सरिता की परछाई है वो सरिता के बाईं ओर पड़ रही है, तो अपना जो बायां होगा वही सरिता, इस बंदे का बायां होगा, तो ये सरिता हो जाएगी, और सरिता की परछाई सरिता के बाईं ओर पड़ रही है, और ये हो जाएगी सुनीता। तो अपन से पूछा गया है, तो बताओ सुनीता का मुंह किस दिशा में? सुनीता का मुंह हो जाएगा दक्षिण दिशा में। अब ऐसी बात है, अगर सरिता का मुंह है उत्तर दिशा में है, तो सुनीता का मुंह ऑटोमेटिक दक्षिण दिशा में हो जाएगा। सुनीता का दक्षिण दिशा में होगा। चलो आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 3, सूर्यास्त के समय सोना मोना एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है। यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है तो बताओ सोना का मुंह किस दिशा में है। तो ये वाला क्वेश्चन अपन दोनों कंडीशन रख के करते हैं। अगर इधर सोना का मुंह इधर सोना को करते हैं, सोना की परछाई है वो मोना के बाईं ओर पड़ रही है, तो ये सोना का बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, और इसका ये वाला दायां हो जाएगा, ये वाला बायां हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है सोना की परछाई मोना के बाईं ओर पड़ रही है। सोना की परछाई है वो मोना के दाईं ओर पड़ रही है, ये सही है ये वाला क्वेश्चन। अगर इसमें करते हैं सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है, सोना की परछाई मोना के दाईं ओर, इसमें क्वेश्चन गलत हो जाता है अपना। ये वाली कंडीशन इस पे लागू होगी। तो अपन इसमें कह सकते हैं बताओ सोना का मुंह किस दिशा में है। सोना का मुंह उत्तर दिशा में होगा। उत्तर दिशा में होगा। टाइप नंबर 4, कोण संबंधी क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि दाएं बाएं के दाएं 45 डिग्री मुड़ता है, बाएं 150 डिग्री में मुड़ता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें शॉर्ट तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आज हम सीखने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है मयंक उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, वह दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर घूमता है, फिर बाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर, फिर दाईं ओर 225 डिग्री के कोण पर, अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो अपन लिख लेते हैं इधर दायां और बायां। वह दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर घूमता है, इधर लिख देते हैं 45 डिग्री। फिर बाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर, बाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर घूमता है, फिर दाईं ओर 225 डिग्री के कोण पर घूमता है, अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में बाईं ओर मुड़ता है तो मतलब 90 डिग्री के कोण पे घूमेगा वो। यहाँ खड़ा, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और वो एकदम से मुड़ जाता है बाएं या दाएं, तो वो एकदम 90 डिग्री के कोण पे मुड़ेगा। 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है तो 90 डिग्री का ये काउंटिंग हो जाती है। तो अपन इनको काउंट कर लेते हैं। ये हो गया 5, 12 पाई 1 225, और ये हो गया 10 270। इसमें से लेस कर देते हैं 270 में से 225, तो अपना बच जाता है 45 डिग्री। तो स्टार्टिंग में देखते हैं मयंक उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है। ठीक है, मयंक है उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, ये मयंक है, यहाँ से ये मयंक उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है। ठीक है, करके खड़ा है। अपना लास्ट में कौन सा बचता है, ये दायां भाग बचता है। दायां भाग 45 डिग्री बचता है, तो अपन इसको 45 डिग्री दाएं घुमा देते हैं, अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 45 डिग्री दाएं घुमाते हैं तो ये अगर इधर घुमाते हैं तो ये 90 डिग्री पे घूमेगा, तो ये यहाँ पे घूमेगा, 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। तो ये दिशा अपनी आ जाएगी उत्तर पूर्व। अब उसका मुँह कौन सी दिशा में है, तो अपना आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व। मयंक का मुँह है उत्तर पूर्व में है। इस प्रकार आप क्वेश्चन का सोल्व कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सोनू 5 किमी उत्तर दिशा में जाती है, फिर बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़कर 4 किमी चलती है, फिर दाईं ओर 225 डिग्री पर मुड़कर 3 किमी चलती है। तो बताओ उसका मुँह किस दिशा में। ओनली मुँह पूछा गया है, दूरी इसमें पूछी नहीं गई, तो वही पैटर्न लगाते हैं। दाएं बाएं लिखते हैं, दायां बायां। दाईं ओर मुड़ती है 225 डिग्री 25, और बाईं ओर अपने पास है 135 डिग्री 35 डिग्री। ओके, लेस कर देते हैं इसमें से 225 माइनस 135, 90 डिग्री।
हो गया। इसके बाद अभी देखते हैं उसका उत्तर दिशा में जाती है, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, फिर वो घूमना स्टार्ट करती है। तो उत्तर दिशा में चला देते हैं, मान लो ये यहाँ पे है, फिर 90 डिग्री घूम जाती है। अपन को घुमाना है किस साइड में, अपना ज़्यादा कौन सा है, दायां भाग ज़्यादा है, तो दाएं साइड में इसको 90 डिग्री घुमाना है। दायां भाग अपना जो दायां होगा वही इसका दायां, उत्तर दिशा में चल रही है तो अपना जो दायां होता है वही इसका बायां होता है। अगर दक्षिण दिशा में चलती होती तो अपना जो दायां होता वो इसका बायां होता, और जो अपना बायां है वो इसका दायां होता। तो इसको 90 डिग्री घुमा देते हैं। घुमाते ही इसका आंसर आ जाएगा। ये कौन सी क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ उसका मुँह किस दिशा में है। उसका मुँह हो जाएगा पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा हो गई। पूर्व दिशा में होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा देखिए। ये से एक चौराहे पर पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है, वह 2 बार दाएं मुड़कर 3 बार बाएं मुड़ता है, तो बताओ वह अब उसका मुँह किस दिशा में है। ये चौराहा है, ये पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है, यस है, ये पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है। ओके, तो अब दायां बायां वही, दायां बायां कितनी बार दायां है कितनी बार बायां है वो काउंट कर लेते हैं। इसमें बोला गया है 2 बार दाएं, 2 बार दाएं हो गया, और 3 बार बाएं, तो 3 में से 2 लेस कर देते हैं, 1 बच जाता है, अपना बायां भाग बचता है 1 बार इसको बायां मोड़ना पड़ेगा तो अपना आंसर आ जाएगा। ये पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है, इसके बाएं तरफ मोड़ना है, इसका ये वाला बायां हो जाएगा, ये वाला दायां होगा। इसको इस साइड में मोड़ते हैं, इसको इसका मुंह हो जाएगा उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में होगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, में होगा। इस प्रकार हम हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा इजी टॉपिक है, थोड़ा दाएं बाएं का ध्यान रखकर हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।